हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ उदाहरण को हल किया था और आज हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन हल करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल उसी तरह हल करेंगे जिस प्रकार हमने उदाहरण में किया था। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, असम का 3x लेस देन 100 को हल कीजिए, जबकि कंडीशन क्या दी गई है, x एक प्राकृतिक संख्या हो और दूसरी कंडीशन क्या है, x एक पूर्णांक हो। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अपनी असमका को हल करेंगे। तो असमका क्या हमारी 3x लेस देन 100। अब इसको हल करेंगे तो हम इसको हल देखो क्या करेंगे, इसमें देखो 3 है तो हम हमारे जो नियम पढ़ाए थे उसमें दूसरा नियम इसमें लगाए। क्या होगा, दूसरा नियम क्या था हमारा कि किसी असमका के दोनों ओर समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करें तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का दोनों ओर गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, असमका के दोनों ओर कितने का, 3 का भाग देने पर भाग देंगे तो क्या होगा, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो x लेस देन 100 में देंगे तो 100/3। अब x लेस देन 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 3 का 9, 1 बचा, इसमें जुड़ गया 10 हो गया, 3 3 का 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 जुड़ेगा तो क्या होगा, 10 हो गया, 3 3 का 9। तो हमारा क्या आया, 33.3। तो हमारा जो x का मान आया वो है, x का मान जो है हमारा क्या होगा, 33.3 से छोटा होगा। तो अब हम इसका असमका का हल समुच्चय लिखेंगे। तो असमका का हल समुच्चय लिखने के लिए हम कंडीशन फॉलो करेंगे। तो पहली कंडीशन के अनुसार क्या होगा, पहली कंडीशन हमारी क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो अब हम देखेंगे कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मान हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे x बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 33 तक हो सकता है, 33। ठीक है, तो हमारा x का मान 1 2 3 से 33 तक हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 यानी जिनकी गणना की जाए वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा x का मान 1 से शुरुआत होकर 33 तक होगा। अब इसका हल समुच्चय लिखेंगे तो लिखेंगे असमका का हल समुच्चय असमका का हल समुच्चय हमारा क्या होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि समुच्चय लिखा जाता है किसमें, मझले ब्रैकेट के अंदर ही समुच्चय लिखा जाता है। ठीक है, तो समुच्चय क्या होगा हमारा, 1 2 3 डॉट 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 33 तक। ठीक है, अब हमारा दूसरा जी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, x एक पूर्णांक है, यानी अब x के मान यानी x का हल समुच्चय क्या होगा, यदि x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या है तो हमने देखो हाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, x एक पूर्णांक है तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं, देखेंगे x के देखो दोस्तों क्या हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अनंत से नहीं लिख सकते हम, -3 -2 -1 0 1 2 3 3 डॉट 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 33 तक। ठीक है, डॉट 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 33 तक हमारे ये x के पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका हल समुच्चय लिखेंगे तो लिखेंगे असमका का हल समुच्चय। असमका का हल समुच्चय क्या होगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 33। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
दोस्तों अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है असम का 5x-3 लेस देन 3x+1 को हल कीजिए, जबकि कंडीशन हमारी दी गई है यदि x क्या है r यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी x एक वास्तविक संख्या हो, इसे कहते हैं x बिलोंग्स टू r यानी x r से संबंधित हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है यदि x एक पूर्णांक हो, z को हम पूर्णांक कहते हैं। और तीसरी कंडीशन हमारी है x एक प्राकृतिक संख्या, n को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, x एक प्राकृतिक संख्या। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो पहले हम इसको असमका को लिख लेंगे 5x-3 लेस देन 3x+। तो दोस्तों अब आपको यहाँ क्या चर राशि वाले संख्या दिख रही होगी 5x और 3x, एक इस साइड एक से, यानी जो चर राशि वाली संख्या एक साइड लाएंगे और अचर राशि वाली संख्या दूसरी साइड लाएंगे। तो चर राशि वाली संख्या हम इस साइड लाते हैं 5x-3x। अब जो अचर राशि है -3 उसको उस साइड ले जाएंगे, लेस देन 1+3। ठीक है, अब 5x में से 3x घटाइए 2x, लेस देन 3+1 4। अब देखो हमारा जो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी असमका के दोनों ओर समान धनात्मक संख्याओं से भाग या गुणा किया जाए तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। इसलिए हम यहाँ क्या है 2 का भाग करेंगे। असमका के दोनों और 2 का भाग देने पर देंगे 2 एकम 2, 2 में 2 का एक बार जाएगा 1x, लेस देन 2 में 4, 2 का भाग 4 में दिया जाए तो 2 बार जाएगा 2। ठीक है, तो यानी हमारा x का मान जो है x का मान हमारा 2 से छोटा है। ठीक है, x का जो हमारा मान है क्या है 2 से छोटा है। तो अब इसका हम हल समझ लिखेंगे। तो हल समझ लिखने के लिए हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो हम कंडीशन फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन है हमारी यदि x एक क्या है वास्तविक संख्या है। तो यदि x एक वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या तो बहुत सारी होती है, तो हम किन किन को लिखेंगे, इसलिए हम इसको वो समुच्चय में सीधे लिखेंगे। तो असमका का हल समुच्चय, असमिका का हल समुच्चय, असमका का हल समुच्चय हमारा क्या बनेगा? देखो x का मान 2 से छोटा है यानी -∞, क्योंकि अनंत तक जाएगा ये, क्योंकि वास्तविक संख्या कई होती है। तो इसलिए x का मान क्या है 2 से छोटा, इसलिए -∞, यहाँ हो जाएगा -∞, कॉमा। अब जी क्या है x का मान 2 से छोटा यानी 2 तक आएगा। ठीक है, x का मान 2 तक आएगा इसमें। ठीक है, x का मान -∞ से 2 तक। ओके, अब हमने देखो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि वास्तविक संख्या का हल समुच्चय लिखेंगे तो उसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या रेखा बना लीजिए। अब इसमें बराबर समान माप के भाग ले लीजिए 1 2, क्योंकि यहाँ 2 तक है इसलिए हमने यहाँ 2 तक लिया, -1 -2 डॉट अनंत तक। ठीक है, अनंत तक हो जाएगा, इसमें अनंत यहाँ माना जाएगा, ये अनंत बिंदु है। ठीक है, क्योंकि इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ यदि x 2 के बराबर भी होता है, यानी x की कंडीशन यदि ये होती, यानी x 2 के बराबर भी होता और 2 से छोटा भी होता, तो जो यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं उसको भर देंगे। और यदि x का मान 2 से छोटा ही है यानी बराबर नहीं है तो इसको नहीं भरते। तो यहाँ हम वही फॉलो करेंगे
कि हमारा जो x का मान क्या है, 2 से छोटा है, इसलिए हम जो यहाँ बिंदु लगाएंगे वो भरेंगे नहीं। और अब जी कहाँ से x का मान 2 से अनंत तक है, तो हम अनंत यानी नेगेटिव ऋणात्मक अनंत तक है, तो हम इसको पूरा भरते चले जाएंगे। इसको मतलब डार्क लाइन करते हुए पूरा अनंत तक पूरा डार्क लाइन करेंगे और इसको भी पूरा डार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रदर्शित हो जाता है कि ये एक्स का जो हल समुच्चय है वो यहाँ जो एक्स इस कंडीशन में हमारा हल समुच्चय यहाँ संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी है यदि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक, x एक पूर्णांक है, तो x के क्या मान हो सकते हैं, x के मान हो सकते हैं, x के मान हो सकते हैं माइनस डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1। 2 से छोटा है इसलिए 2 नहीं आएगा 1 तक। ओके, अब इसका हल समुच्चय लिखेंगे, तो लिखेंगे असमका का हल समुच्चय, असमका का हल समुच्चय। असमका का हल समुच्चय हम क्या लिखते, हल समुच्चय हमेशा किस में लिखा जाता है, मंझले ब्रैकेट के अंदर। मंझला ब्रैकेट बनाया, अब इसमें लिख देंगे माइनस डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, यहाँ हमारा ये होता है। अब हमारी तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हमारी है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो अब इस कंडीशन के अनुसार हम लिखेंगे x के मान जो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या हो सकते हैं। x एक प्राकृतिक संख्या है इसलिए x का मान होगा 1 ही हो पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने में करते हैं। तो गिनती करने में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे 100 अनंत तक करते हैं। ठीक है, इसमें दशमलव या माइनस या जीरो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x का मान हमारा क्या था, 2 से छोटा, यानी 2 से छोटा लिखना था, तो 2 1 से छोटा है इसलिए यहाँ 1 ही आएगा। x का मान क्या होगा, 1। ठीक है, यदि यह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, x एक प्राकृतिक संख्या है तो x का मान केवल 1 होगा। ओके, अब हम इसका हल समुच्चय लिखेंगे, तो असमका का हल समुच्चय, असमका का हल समुच्चय होगा हमारा मंझले ब्रैकेट के अंदर 1। यह हमारा असमका का हल समुच्चय होगा। ओके, तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, असमका 7x + 3 < 5x + 9 को हल कीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस तरह के सवालों को जिसमें हमें कंडीशन नहीं दी रखी होती, इनमें हमें संख्या इनका हल जो आता है उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है, तो हम पहले इसका हल निकालेंगे फिर इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका हल निकालेंगे, तो पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 7x + 3 < 5x + 9। अब इसमें क्या है, चर राशि है और अचर राशि है, तो चर राशि वाली जो संख्या है उनको एक साइड लाएंगे और जो अचर है उनको एक साइड लाएंगे, मतलब चर को एक साइड और अचर को एक साइड रख लेंगे। तो 7x, ये 5x जो चर राशि इसको हम दाएं साइड लाते, बाएं साइड लाते, हाँ बाएं साइड लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5x < जो अचर राशि हमारी 3 है इसको हम दाएं साइड लाते हैं, तो ये हमारी हो गई -3। ठीक है, तो 7x में से 5x गए 2x < 9 में से 3 गए 6। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 का देखो 2 में इसमें भी भाग जा रहा, 2 का इसमें भी भाग जा रहा, तो हम इसमें क्या करेंगे, असमका के दोनों ओर 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं, असमका के दोनों और 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे
तो देते हैं 2 एकम 2, एक बार जाएगा x लेस देन 6 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3, तो 6। अब देखो यहाँ हमारा असमका का चिन्ह नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमारा सेकंड नियम क्या कहता है कि यदि किसी असमका में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए, यानी किसी असमका के दोनों ओर समान धनात्मक संख्या से भाग या गुणा किया जाए तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। इसलिए हमारा यहाँ असमका का चिन्ह नहीं बदला। तो हमारा x का मान क्या आया? x का मान आ रहा है 3 से छोटा, यानी x का मान जो भी होगा वो होगा 3 से छोटा। तो अब हम इसका हल समुच्च लिखेंगे। तो हल समुच्च हम लिखेंगे, हल समुच्च लिखेंगे असमका का हल समुच्च। असमका का हल समुच्च होगा हमारा, क्या होगा? x का मान क्या है? 3 से छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी, कॉमा, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, इसको मतलब लिखने का ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान क्या है? माइनस इन्फिनिटी। x का मान 3 से छोटा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है x का मान, और कहाँ तक? 3 तक। इसको हम 3 तक लिखेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब हम इसका जो वो करेंगे, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे संख्या रेखा पर, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ एक संख्या रेखा बनाते हैं। बन गई संख्या रेखा। अब इसमें हम पार कर लेंगे समान आकार के, समान दूरी पर, ठीक है। 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने पिछले भी सवाल में बताया कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे किया जाता है। यदि x का मान 3 के बराबर है, यानी x का मान जो दिया उसके बराबर भी हो या उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो, तो हम उस वाले बिंदु को हम ब्लॉक पूरा बंद कर देते, भर देते हैं। और यदि x के मान यहाँ बराबर नहीं लिखा हो, यानी यहाँ बराबर ना लिखा हो, तो हम इसको उस बिंदु को भरते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। और ये कहाँ? 3 से माइनस इन्फिनिटी, तो हम इसको पूरा डार्क लाइन करते हुए पूरा डार्क लाइन कर देते हैं। तो ये हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। इसको भी डार्क लाइन कर देते हैं, ओके। तो यह हमारा तीसरा भी क्वेश्चन हल होता है। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, असमका 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल x/6 - 5, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल x/6 - 5। देखो हम इसको सरल तरीके से हल करेंगे। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पूरा लासा लिया है, इसमें भी हम पहले लासा ले लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं लेस देन इक्वल, लासा लेंगे 6 आएगा, 6 का भाग 6 में देंगे एक बार, 1 का गुणा x में करेंगे तो x माइनस, अब यहाँ 1 माने 1 का भाग 6 में 6 बार, तो 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 5 30, तो हमारे यहाँ 30 आ गया। अब देखो हमारा इस साइड भी पूरा लासा में, इस साइड भी पूरा लासा में। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि 6 का गुणा दोनों तरफ, असमका के दोनों तरफ कर देंगे। 6 का गुणा दोनों असमका के दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, असमका के दोनों और 6 का गुणा करने पर, अभी आपको पता चल रहा है मैंने यहाँ 6 का गुणा क्यों किया, ठीक है। तो करते हैं 6 ब्रैकेट में 5 - 2x/3, ठीक है, लेस देन इक्वल। यहाँ असमका का चिन्ह क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि हमने असमका के दोनों ओर किसका समान धनात्मक किसका किया? समान धनात्मक 6 का गुणा किया या भाग करते, तब भी यहाँ हमारा असमका का चिन्ह नहीं चिन्ह चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा दूसरा नियम कहता है कि किसी असमका के दोनों ओर समान धनात्मक संख्याओं से यदि भाग किया जाए या गुणा किया जाए तो असमका का चिन्ह चेंज नहीं होता है।
तो हम यहाँ चिन्ह, इसलिए हमारा यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो x माइनस, यहाँ हमारा 6 का गुणा होगा x माइनस 30/6। अब 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार गया, 6 का 6 में 1 बार, ठीक है। तो अब यहाँ हम सीधा 2 का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का अंदर करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 x लेस देन इक्वल 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 3 का। अब यहाँ हमें चर राशि दिख रही है और अचर राशि। तो चर राशि एक साइड, अचर राशि एक साइड। तो हमें यहाँ चर राशि को एक साइड लिख लेंगे, अचर राशि को एक साइड। तो हमारी जो चर राशि है क्या है, -4x और x। तो हम -4x, x को इस साइड लाएंगे, -x लेस देन इक्वल 10, जो हमारी अचर राशि उसको साइड ले जाएंगे, -30 - 10। अब देखो -4x और -4x क्या जुड़कर हो जाएंगे, -5x, ठीक है, लेस देन इक्वल -30 - 10, तो क्या हो जाएंगे -40। ओके। अब क्या है कि हमारा जो है कि माइनस में है, तो अब हम इसमें तीसरा हमारा जो नियम है वो हम इसमें फॉलो करेंगे। तीसरा नियम हमारा क्या है कि किसी असमका के दोनों ओर यदि समान ऋणात्मक संख्या से भाग या गुणा किया जाए तो असमका का चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बार फिर, किसी असमका के दोनों ओर समान ऋणात्मक संख्याओं का यदि गुणा या भाग किया जाए तो असमका का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसलिए हम यहाँ -5 यानी -5 का दोनों तरफ भाग कर देंगे, ठीक है। असमका के दोनों तरफ -5 का, ताकि ये माइनस हट जाए, -5 का भाग देने पर। ओके, तो यह हमारा ये तीसरा नियम भी फॉलो हो जाता है। -5 का भाग देंगे -5 में, तो एक बार जाएगा x, -5 का -40 में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो 5 का भाग देंगे 40 में, तो 5 40, और असमका का जो चिन्ह है हमारा चेंज हो जाएगा। तीसरा नियम हमारा यही कहता है, तीसरे नियम के अनुसार हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल 5 40 8 बार। तो हमारा क्या हो गया मान, x का मान क्या होगा हमारा 8 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, x का मान जो हमारा क्या होगा 8 से बड़ा होगा या बराबर, क्योंकि हमारा x का मान, x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 8, यानी x का मान जो है हमारा 8 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो अब हम इसका जो संख्या रेखा है, हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा हम समान दूरी पर पार्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3, ये कुछ बड़ा होगा थोड़ा, ठीक है। चार 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या कह रहा हमारा x का मान, क्या कह रहा कि x का मान जो हमारा होगा 8 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो हमने क्या बताया था, यदि इसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, बराबर भी हो और बड़ा भी हो, ठीक है। तो हम जो यहाँ जो पॉइंट बनाते हैं, वो जो हम यहाँ पॉइंट बनाते हैं, ओके 2 मिनट। तो क्या कह रहा था मैं कि यदि किसी x का मान 8 के या किसी भी संख्या के बराबर हो या बड़ा हो, तो इस पॉइंट को हम ढक देते हैं। 8 के बराबर भी इसलिए हम ढक दें, और 8 से क्या बड़ा है, यानी 9 10 यहाँ अनंत तक, तो हम इसको पूरा यहाँ ये इस साइड, क्योंकि बड़ा है तो 8 के धनात्मक साइड जाएगा यानी प्लस इन्फिनिटी। तो हम यहाँ इसको पूरा
कर देंगे। तो दोस्तों मैं इसका असमका का हल समुच्च लिखना भूल गया, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। असमका का हल समुच्च हमारा क्या बनेगा, हल समुच्च हमारा होगा क्या है, 8 से बड़ा है या बराबर, इसलिए 8 यहाँ आएगा, कॉमा 8 से बड़ा है यानी प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन यहाँ बनेगी, यहाँ ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ओके, तो दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में आपको 6.2 के बारे में पहले कुछ मैं आपको परिचय में बताऊंगा, फिर मैं आपको उसके उदाहरण हल कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही 11th क्लास के जो चैप्टर की सीरीज है तो आपको मिलती रहे। सो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय।